खबर आजमगढ़ से है, जहां सांसदों के निलंबन को लेकर आजमगढ़ के इस कांग्रेसी नेता ने सरकार पर बोला जोरदार हमला। बता दें, जहां देश की सियासत सांसदों के निलंबन को लेकर सियासत काफी गर्म है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों को लेकर हल्ला बोल रहा है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजबली राम ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि जनता द्वारा चुने गए सांसदों को इस प्रकार निलंबन करना ये सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है कि सरकार विपक्ष से भयभीत हो गई है, इसलिए अनैतिक कार्य करवा रही है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि इस लोकतंत्र के मंदिर में चुने हुए सांसद अपनी बात को नहीं रख सकते। अगर ऐसा है तो सरकार को संविधान खत्म करके राजतंत्र लागू कर देना चाहिए। संख्या बल तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें संख्या बल 141 146 कहा जा रहा है। तो इतने लोगों का सस्पेंशन करना, संसद से बाहर निकालना, मैं तो समझता हूँ ये उचित कार्रवाई नहीं है। क्योंकि अगर संसद प्रश्न नहीं पूछेगा तो वो किस लिए वहाँ चुन के गया हुआ भाई? उसे प्रश्न पूछने के लिए तो वहाँ भेजा गया है। अगर वह जनता के हित में या जनता के खिलाफ कोई अगर नहीं बोलेगा, जनता के खिलाफ जो कार्रवाई अगर हो रही है कहीं भी, तो उसके खिलाफ अगर संसद में नहीं आवाज़ उठाएगा तो क्या उठाएगा वह तो इसी के लिए चुना गया है। और माननीय स्पीकर महोदय से मैं कहना चाहूँगा या उनसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप निष्पक्ष होकर विचार करें तो इन लोगों का प्रश्न उठाना, प्रश्न पूछना, और जो संसद में इस प्रकार की घटना हुई है कि 2-4 लड़के घुस करके वहाँ अफरा तफरी मचा दिए और कुछ लोगों के सुरक्षा का प्रश्न पैदा हो गया, तो इस सुरक्षा के संबंध में ऐसी घटना क्यों हुई, इस पर लोगों सांसद महोदय लोगों ने अगर पूछ लिया प्रश्नों, तो कोई इसमें गुरेज तो है नहीं। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पूछने का पूरा हक है। और जहाँ तक संसद के सुरक्षा का प्रश्न है तो उससे सभी लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार घटना के विषय में अगर सांसद लोगों ने प्रश्न पूछा अगर, तो ये कोई गलत नहीं था। और डेमोक्रेसी में प्रश्न पूछना जरूरी है, और उनका निलंबन गलत हुआ है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।